नमस्कार, मैं आशुतोष। इस वक्त मैं हसनपुर विधानसभा में हूं और हमारे साथ बीएसपी के कैंडिडेट फिरे सिंह गुर्जर हैं। बहन मायावती जी, लोग इस बार मान रहे हैं कि वो बहुत ठंडा चुनाव लड़ रही हैं, बहुत लेट आई, तो क्या आपके भी चुनावी प्रचार में उसका असर है? बहुत ज़्यादा नहीं, बहन जी लेट नहीं आई। बहन जी अपना काम बैठ के भी उससे ज़्यादा कर रही थी, क्योंकि बहन जी के पास फौज ऐसी है जो भूखी भी 10-5 दिन लड़ सकती है। बहुजन समाज पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो 10-5 दिन भूखा भी लड़ सकता है, तो आप उससे बेफिक्र रहें। लेकिन बाकी जो समाज है, मान ली उनका कार्यकर्ता छोड़ के जो बाकी जो मुस्लिम तबका है, जो बाकी और तबका है, वो तो इस बार मान रहा है बहन मायावती जी बीएसपी रेस से बाहर है। नहीं, वो तो आप 2007 की अगर उठा के देखोगे उसमें भी तीसरे नंबर पे बसपा को बताया गया था, लेकिन पूरी सत्ता में हमारी पार्टी आई थी पूरे। अब के भी इस तरह ही होगा। वोटर साइलेंट है, सपा को देख लिया, बीजेपी को देख लिया, इसलिए वोटर अब की बार बहुजन समाज पार्टी को वोट कर रहा है। आप अपने बारे में बताइए, आपका क्या इतिहास है, किस तरीके से आप चुनावी राजनीति में इस बार लड़ रहे हैं? मैं 16 साल से बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। मेरठ मंडल का 2 बार कोऑर्डिनेटर रह चुका हूँ, जिला सचिव रह चुका हूँ 2005 से बहुजन समाज पार्टी में। इस बात आप जहाँ जिस सीट से लड़ रहे हैं उसी सीट पर एक नाम बहुत चर्चित है, मुखिया गुर्जर। आपकी ही बिरादरी से आते हैं, आप भी गुर्जर समाज से हैं, तो आपको क्या लगता है आपकी फाइट किससे है? महेंद्र सिंह से है कि मुखिया गुर्जर? हमारी फाइट बीजेपी से है, यहाँ सपा से हमारी कोई फाइट नहीं है। बाकी जो समाज है, जो मुस्लिम तबका है, जिसमें जो चर्चा है वो साइकिल की तरफ ज़्यादा जोर है। मुस्लिम साइकिल पे नहीं जा रहा, क्योंकि मुस्लिम जान चुका है जो मुखिया गुर्जर प्रत्याशी जो आए हैं वो 14 साल बीजेपी में रहे हैं, आरएसएस में रहे हैं, और मुस्लिम उनको वोट नहीं देगा, क्योंकि मुस्लिम को पता है अगर साइकिल पे वोट करता है तो सीधी वोट बीजेपी को जा रही है। आपने कहा आपकी लड़ाई सीधे बीजेपी से है, हालांकि पिछले 5 साल देखे तो मायावती जी उसने मुखर तौर पर बीजेपी का खुलकर विरोध नहीं किया, चाहे बहुत सारे जितने मसले हो, सीए हो, अलग मसला हो, उस तरीके से बहुत लोग इसको लाते हैं कि बीएसपी की और बीजेपी कहीं ना कहीं साठगांठ है, या बहन मायावती जी थोड़ी डरती हैं कि उन पर रेड ना हो जाए सीबीआई वगैरह। ऐसा कुछ नहीं है। बहन जी जो है रोज ट्विटर पर उस पर आप देखो, पर डे उन्होंने लिखा बीजेपी के लिए, ऐसा कुछ नहीं। वो डर केस जाएंगे, वो तो आयरन लेडीज है, शेरनी है। बहन कुमारी मायावती को शेरनी बोलते हैं लोग, आप कह रहे हो वो डर रही हैं। इस सीट पे 2 और नए आ गए हैं। एक तो आज़ाद समाज पार्टी, आप जानते हो भीम आर्मी चंद्रशेखर आज़ाद, वो भी आप ही की जो बिरादरी, जो बहन मायावती जी को वोट बैंक है, उस पर ही उनकी भी नज़र है, उस पर भी वो लड़ना चाहते हैं, तो आपको नहीं लग रहा उससे कुछ वोट बटेगा? आज़ाद समाज पार्टी को एक भी वोट एससी समाज का नहीं मिलेगा। एससी चट्टान की तरह बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़ा है। वो मायावती को अपना नेता और भगवान दोनों मानते हैं। तो आपको नहीं लगता जो युवा हैं, जो युवा ऐसी समाज के लड़के हैं, वो उस तरफ जाएंगे? युवा सारा हमारे साथ खड़ा है, ये युवा है, इससे भी ज़्यादा युवा कुछ होगा, पूछ लो, करो इनसे बात आप। एमआईएम को लेकर क्या सोचते हैं? आपके बगल में दूसरा समाज जो है वो भी खड़ा है, वो एक तरीके उसके भी युवा हैं, जो वो भी क्योंकि दलित और मुसलमान के कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। एमआईएम जो है मुझे तो वो बीजेपी के ही लगते हैं, क्योंकि जितना वो बोलते हैं, अभी आप बोल दोगे तो आपके ऊपर तुरंत बीजेपी मुकदमा दर्ज करा देगी, लेकिन उनके ऊपर कभी नहीं होता। तो आप जो खड़गवंशी जिन्होंने महेंद्र सिंह खड़गवंशी जो 5 साल यहाँ विधायक रहे, उसके पर उनके कार्यकाल को आप कैसे देख रहे हैं? यहाँ की जो जनता है वो बहुत परेशान है। सबसे ज़्यादा जो है मुद्दे हैं स्वास्थ्य, शिक्षा और बेरोजगारी का मुद्दा है। और जो यहाँ पूर्व में जो विधायक रहे हैं अब 2022 तक, उन्होंने क्षेत्र में कोई काम नहीं किया। आप क्षेत्र में जाओ, गाड़ियों से भी नहीं निकल पाओगे, इतना कीचड़ है रोडों पर। अगर आप जीतेंगे तो आपका क्या मैनिफेस्टो में आपके पास क्या है विशेष योजना हसनपुर के लिए? नहीं, आपका हसनपुर के प्रति? मेरा हसनपुर के प्रति ये रहेगा कि सबसे पहले या एम्स की तर्ज पे एक हॉस्पिटल बनना चाहिए। उसी प्रकार से जैसे स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटल, शिक्षा के लिए स्कूल, इंटर कॉलेज और बड़ी बड़ी शाखाएं हम यहाँ खोलेंगे। और जिस तरह हमने नोएडा का विकास 2007 से 12 में किया था, यहाँ पे भी इंडस्ट्रियल फैक्ट्रियाँ लगवाकर लोगों को रोजगार देने का काम करेंगे। ये हमारा सबसे बड़ा मुद्दा होगा। बहुत लोगों के मन में ये बात है कि अगर बीएसपी को अच्छी सीटें आ गई और बीजेपी को ज़रूरत पड़ गई तो बहन मायावती जी और बीजेपी का गठबंधन हो सकता है। इस पर आपका क्या है? ऐसा कुछ नहीं है। बहन जी ने गठबंधन से साफ तौर से मना कर दिया, और आज तक जब भी गठबंधन हुआ सीएम हमारी बहन जी बनी है, आपको ये पता होगा। ठीक, धन्यवाद। सवाल रहेगा? ठीक है, धन्यवाद।